तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सभी लोग तैयार हैं? तो आज आपके जो क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के पेपर में आए थे, अगर आप उस पेपर को देते तो आप कर लेते क्या, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने सीरीज का। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्या क्वेश्चन है। यहां पर एक सीरीज दे रखी है 11, 14, 20, 31, 49, 76 में अगला पद क्या है बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये बेसिकली रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहले आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूं। सभी लोग आंसर दीजिए। कुछ कह रहे हैं सी आंसर होगा। जो साथी पहली बार जुड़े, ए सही है ए लिखना है, बी सही है बी लिखना है, सी सही है सी लिखना है, और डी सही है डी लिखना है, ठीक। तभी आपका पोल आंसर कैच करेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर ऐसे क्वेश्चन में देखो गैप कितने का है, यहां पर 3 का। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट। यहां पर 3 का गैप है, यहां पर 6 का गैप है, और यहां पर 11 का गैप है, और यहां पर 18 का गैप है, और यहां पर कितने का गैप है, 16 में से 9 जाएगा 7, और 6 में से 4 जाएगा 2, 27 का गैप है। तो गैप जम नहीं रहा। या तो देखो ऐसा होता कि 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 11 का गैप, फिर 13 का गैप ले लेते और जोड़ देते। इसमें डबल गैप वाला ये सीरीज है। और गैप देखो यहां पर कितने का, 3 का, यहां पर कितने का है, 5 का, यहां पर कितने का है, 7 का, और यहां पर कितने का है आपका, 9 का। तो ये डबल गैप पर आधारित सीरीज है। अब यहां पर कितने का होगा दोस्तों, 3, 5, 7, 9, 11 का, क्योंकि ऑड नंबर्स का गैप आ रहा है यहां। तो 11 जोड़ेंगे, इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 38। और भाई यहां पर 76 और 38 तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। यहां पर इन दोनों का ही तो गैप 38 होगा। फिर तो 76 में 38 जोड़ देंगे तो यहां पर 114, यानी ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत कर लिया है। तो यहां पर यदुवंशी सक्सेस बॉय, मान्या और रितेश, वेरी नाइस। देखिएगा सभी लोग। तो भाई यहां पर इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको सीधा सीधा, अगर मैं क्या करूं, मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1/x का मान ये निकालना है। तो भाई x से भाग दे दो दोनों तरफ, सब में x से भाग दे दो। इसमें तो x से भाग देंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो x से x कट जाएगा, इस x से ही x प्लस 1/x बराबर 3 उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो अगर पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या आंसर होता, ऐसे भी पूछ लेता है। तो फिर जब x प्लस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 7, 9 में से 2 गया 7, ठीक। अगर आपसे पूछेगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब तो आपका आंसर होगा a की पावर 3 माइनस 3 है। a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3। तो यहां पर 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 3, यानी 27 माइनस 9, 18। समझ में आई बात। हाँ जी 18 होगा। फिर चलिएगा सभी लोग, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 कितना है। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इंटीजर टाइप पोल है, फटाफट आंसर दो जल्दी से। सभी लोग आंसर दीजिए क्या आंसर होगा, बताइएगा सभी साथी क्या आंसर होगा। सब लोग बताइएगा क्या आंसर होगा, बनाइए। तो यहां पर अगर इसको डिवाइड करेंगे x से तो x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0। तो x प्लस 1/x बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2, यानी 23 हो जाए। 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 23 दिया है
उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये देखिएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि कर दी जाए और डिनोमिनेटर में 10% की कमी की जाए, तो उस फ्रैक्शन का मान 21/16 हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी है बताइएगा। सब लोग आंसर दीजिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। करो सभी लोग, क्या आंसर होगा बताओ सभी साथी, क्या इसका आंसर होगा। अरे बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना, एक आध क्वेश्चन का आंसर दे दो। कुंडली अभी मिलाओगे हैं? चलो आओ इधर, ध्यान से देखो सभी लोग। तो मूल भिन्न जो होती है पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है, अंश और हर के रूप में होती है, एक्स अपॉन वाई के रूप में होती है। अंश में 20% की वृद्धि, यानी किसी भी वैल्यू को जितना परसेंट बढ़ाना होता है 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो यहां पर इसका 120% निकाल दो और हर में 10% की कमी, यानी इसका 90% निकाल देंगे। ठीक है, तो अंश बढ़ा दिया, न्यूमरेटर बढ़ा दिया 20% और डिनोमिनेटर कम कर दिया कितना 10%। इस प्रकार प्राप्त भिन्न का मान 21/16 होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो 30 तिया 90, 30 चौक 120 और यहां पर 3 ऊपर और 4 नीचे। पी वाई क्यू बराबर 21 तिया 63 और 16 चौका 64। तो 63/64 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी यहां पर जिन्होंने भी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही आंसर। आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा सभी लोग। किसी काम को 30 दिन में नहीं, 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हो आप लोग, ठीक है, वो भी रेगुलर। सही है, अब आ जाओ यहां पर। ए किसी काम को 30 दिन में और बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? चलो, तो यहां पर ए किसी काम को x दिन में, बी y दिन में, तो दोनों मिलकर xy/x+y भी लगा देते हैं। दोनों मिलकर ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो xy/x+y। अगर ए किसी टैंक को, ए पाइप किसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर रहा है और बी 20 घंटे में भर रहा है, एक काम को कर रहा है दूसरा बिगाड़ रहा है, तो फिर xy/x और y का अंतर लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं। दोनों काम को करेंगे या दोनों बिगाड़ेंगे, तो xy/x+y लगाएंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 600/50। 12 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एलसीएम मेथड भी कर सकते थे। ए किसी काम को 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, 60 आ गया काम, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, टोटल काम आ गया 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर टोटल काम को 5 की क्षमता से करेंगे 12, यानी एक दिन का काम दोनों एक दिन में कितना करें? 5 यूनिट। तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो ये है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो 12 यानी बी आंसर। आंसर देखें जरा। राधा नेचर लवर, नेचर और क्योर करके हैं ये, जेपी, अजय, अंशिका, सैम, मान्याय। तो ये यहां पर इतने ही बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बाकी लोग क्या बस ऐसे मोबाइल रख के देख रहे हैं क्या? सर भूत आ गया तो क्या करेंगे? कहीं बुला लेंगे, उनको भी मैथ सिखा देंगे, यहीं बैठ के सामने पढ़ा लेंगे उनको भी, ठीक है, उनका भूत उतर जाएगा फिर। चलो आओ यहां पर ध्यान से देखो सभी लोग। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो इसमें ना आपको
पहले ए पूरा काम कितने समय में करता है वो निकालना पड़ेगा, बी पूरा काम कितने समय में करता है वो निकालना पड़ेगा। फिर दोनों मिलकर के लिए चाहे फॉर्मूला लगा देंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर एलसीएम मेथड से कर देंगे। तो कैसे, देखो ए जो है 3/5 काम को कर रहा है 15 दिन में। सुनते रहना ध्यान से, पूरा काम फ्रैक्शन में जब वैल्यू दे रखी हो तो पूरा होता है 1 यूनिट, परसेंटेज में अगर वैल्यू दे रखी हो तो पूरा होता है 100%। तो ए 3/5 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए जो है पूरा काम, पूरा मतलब 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो 15/3/5। सुनो बहुत ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे भाग देकर, तो कितना आ गया 5 ऊपर 25 दिन में। ऐसी बी का निकाल लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, सही है। देखो ऐसे मत करो, डायरेक्ट करो। यहां पर 3/5 काम को ए कर रहा है 15 दिन में, एक ही बात है। यानी फ्रैक्शन में जब वैल्यू दे रखी हो तो नीचे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू मान लिया करो। अभी रुक जाओ सुमित, अभी बता रहा हूं। तो अगर टोटल काम 5 था तो 5 में से 3 काम 15 दिन में कर रहा है, तो 3 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा, 15/3 5 दिन में। और टोटल काम है 5, तो 5 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, जब 1 यूनिट 5 दिन में कर रहा है तो 5 यूनिट 25 दिन में। यानी ऐसे भी कर सकते, ऐसी बी का निकाल लो। बी कर रहा है कितना, 2/5 भाग 30 दिन में, यानी 5 में से 2 भाग 30 दिन में, तो 1 भाग को 15 दिन में और 5 भाग को 15 पंजे 75 दिन में। तो दोनों मिलकर के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहां पर 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175 और 12 कितना आ जाएगा 187, और नीचे आएगा 100 से भाग देंगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा दिया, या फिर एलसीएम मेथड लगा लो कि ए किसी काम को 25 दिन में और बी कर रहा है 75 दिन में। टोटल काम आ गया 75, 25 तियां 75, 75 एकम 75, दोनों एक दिन में करेंगे 4 यूनिट, तो 75 काम को 4 की क्षमता से दोनों मिलकर कितना आएगा, 18 चौक 72, 3/4, 3/4 आ जाएगा कितना, 7.75। तो ये आपका आंसर होगा कितना, 18.75। कोई सा सही नहीं है, ऑप्शन लिखने में हुई गलती, दिल गलती कर बैठा है। टाइपिस्ट भाई ने जो है लेट नाइट में फाइल जो है टाइप करी थी ना, तो आप समझ सकते हो। तो डी इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखी है जब ऑप्शन में नहीं होता है तो डी पे टिक लगा दिया करो, क्योंकि मुझे फिर यहां पे पोल में आंसर लगाना ही है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर पोल में आंसर कैसे देना है। भाई जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो सेम ही है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर ए सही है तो ए लिख दो कमेंट में, बी सही है बी लिख दो, सी सही है सी लिख दो, डी सही है डी लिख दो। अपने आप पोल आपका आंसर कैच कर लेगा, इसके लिए पोल को लाने की जरूरत नहीं है। भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवाए हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए हैं। सारे जो मैं अभी क्वेश्चन अभी तक मैं करवा रहा हूं मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, आज बच्चों से बात हुई थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है ना कि सर ये क्वेश्चन आए थे, आप करवा दीजिएगा, क्योंकि कल भी पैरामेडिकल का एग्जाम है तो उनके भी काम आ जाएगा, बाकी डीएलएड वालों का एग्जाम है उनके भी काम आ जाएंगे, है ना। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आ जाओ जरा। तो यूपी वाले नहीं पढ़ सकते क्या, बताओ कौन मना करेगा। आओ देखो, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक बताई थी। क्या निंजा टेक्निक बताई थी कि ऊपर से पहला वाला टर्म नीचे से पहला वाला टर्म ले लो, ठीक है। तुम बेटा पहले डेट ऑफ बर्थ बता लो, बाद में पोल का सुन लेना जो मैंने बताया था। मैंने बताया तो पोल की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका आंसर पोल में कैच हो जाता है। ए सही है ए लिखो, बी सही है बी, सी सही है सी, डी सही है डी। चलिए आइए जरा, तो यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मैं दोबारा लिख देता हूं, ऊपर से पहला टर्म नीचे से पहला टर्म, यहां भी स्क्वायर यहां भी तो होल स्क्वायर, यहां पर 1 के बाद 2 के बाद है, यहां 3 के बाद, तो एक 0 बढ़ा लिया,
ऊपर एक 0 बढ़ा लिया, तो यहां पर भी 3 के बाद है, ऊपर भी 3 के बाद हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये कितनी बार 10 बार कट रहा है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, खत्म। तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, बेसिक मेथड थोड़ा लेंथी होता है, उसमें 0.1 के स्क्वायर से ऊपर गुणा 0.1 के स्क्वायर से नीचे गुणा करेंगे, तो इसलिए आपको ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, क्या बनता है इसमें एक क्वेश्चन बनता है ये वाला, इसका भी आंसर दीजिएगा, इसका तो आपने सही दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर रूट लगा होगा तो क्या होगा आंसर। एक क्वेश्चन ये बनता है, सभी का वेलकम, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। देखिएगा सभी साथी, तो स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, या स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहां पर अंदर कितना आ रहा था 10 आ रहा था, तो 10 ही आंसर होगा। अब वैसे भी 100 का वर्गमूल तो 10 होता है, तो अगर स्क्वायर रूट होगा तो 10 और स्क्वायर रूट नहीं होगा तो 100। ये तो मैंने अपनी क्लास में कई बार आपको ये बात बताई भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। और भाई पानी वानी पीते रहो, गर्मी भी हो रही है, और तो पानी आप लोग पीते रहिए थोड़े थोड़े गैप में, है ना, उससे आपको नींद भी नहीं आएगी। बाकी लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, ये नहीं कि बस क्लास चल रही है और भाई सब लेटे हुए हैं ऐसे देख रहे हैं बस क्लास को। कॉपी पेन लेके प्रॉपर तरीके से बैठो, ठीक है, चेयर पे बैठो, आराम से पढ़ो। फिर क्वेश्चंस लगाओगे आंसर आएंगे, नींद नहीं आएगी, है ना। गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया। अरे पोल स्टार्ट नहीं किया। देखो गोले का स्फेयर का एक होता है गोला, गोले का ये गोला है, ठोस गोला, ये इसकी रेडियस है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा ही कर्व है, वक्राकार का है, तो इसका टीएसए और सीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया और वक्र क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, सरफेस एरिया ही होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, रेडियस दे रखी है 21, 7 या 21, नीचे कुछ नहीं बचा तो 22 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा, 11 का, 4 का। तो यहां पर देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, ठीक। तो यहां पर एक छोड़कर एक अंकों का योग करो, 5 और 4 9, और 5 और 4 9, जोड़ो उनको, अल्टरनेट डिजिट का सम करके ऐड करो और इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस आ रहा है 0। तो अगर किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 होता है तो वो संख्या 11 से कटती है, और ये 11 से कटेगी 6 और 12, तो 12 और 6 का अंतर 6 होता है, नहीं 6 और 6 ये भी 11 का मल्टीपल है भाई, 8 8 ये भी 11 का मल्टीपल है, वाह। तो अब इस क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। तो आप अगर देखेंगे यहां पर, वैसे इन तीनों की गुणा कर लेंगे, 21 गुणा 22 462 गुणा 3, तो यहां पर देखेंगे तो कितना आ रहा है, अच्छा ये 4 भी है, 4 भी है भाई, एक मिनट, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इकाई का अंक 4 केवल इस ऑप्शन का है, यूनिट डिजिट 4 केवल इस ऑप्शन का है। और मैंने आपको सुबह एक क्लास ली थी 12 से 2 बजे तक दोपहर में, तो एक बात बताई थी, अगर रेडियस 21 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, क्या बताई थी, 1386।
अगर रेडियस होती है 21 तो पाई आर स्क्वायर 1386, रेडियस 7 तो पाई आर स्क्वायर 154, रेडियस 14 तो पाई आर स्क्वायर 616 होता है। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको सुबह वाली बात याद है तो और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो सुबह ही अगर दोपहर में किसी ने क्लास ली होगी, दोपहर में अगर आप में से किसी ने क्लास ली होगी तो वो बता देगा मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था आज ही दोपहर में। चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है आज। चाप की लंबाई या फिर एरिया पूछा था सेक्टर का, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन था दोपहर वाली क्लास में बताइए जरा, करिए सब लोग, क्या आंसर होगा। अरे यार मैंने कहा था एसी। भाई साहब टेम्परेचर बहुत कम हो रखा था तो बढ़ा के आया हूं, वरना मैं जाम हो जाता। सेक्टर का एंगल यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका सर्कल है, ये रेडियस है, ये थीटा डिग्री। तो यहां पर ये होता है सेक्टर, लघु यानी माइनर और ये मेजर। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मुझे थीटा हिस्से का एरिया निकालना है 360 में से। और ये होता है चाप, आर्क, आर्क आर्क, ये होता है आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई होती है थीटा बाई 360 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर क्या है, परिधि का हिस्सा है, परिधि का हिस्सा, सरकमफ्रेंस, परिधि का हिस्सा। ठीक है, परिधि का हिस्सा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 बटे 360, 2 पाई की वैल्यू 22 बटे 7, रेडियस कितनी है 21, रेडियस कितनी है 21, तो 12 3 36, 21 से 21 चला जाएगा और 22 दूनी 44, तो 44 सेंटीमीटर आंसर आएगा बी। ठीक, अगर पूछता एरिया तो इसमें फॉर्मूला लगा देते। एक फॉर्मूला आपको मैंने और बताया था, धर्मेंद्र कुमार यादव जी सर गाना सुनाइए बेटा, पढ़ लो पहले, है ना। मैंने बताया था 1:45 पे प्रॉमिस सुनाऊंगा, ठीक है, 1:45, जब तक आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, 1:45 पर पक्का। चलिए आइए जरा। सर इतनी देर रात तक पढ़ने के बाद भी मम्मी बोल रही है कि किसी लड़की से बात कर रहा होगा। अच्छा गुप्ता जी, तो थोड़ा सा स्पीकर मतलब हेडफोन लगा के मत करो क्लास, है ना, आवाज जो है थोड़ा बढ़ा दो। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। तो एरिया, सेक्टर का एरिया 1/2 L इंटू आर, ये भी फॉर्मूला याद रखिए। चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है और सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए जरा। बेटा उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में शक होगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा, है। चलो आओ ध्यान से देखो सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये मम्मी जानती होंगी तुम्हारी हरकतें। बेलन यानी सिलेंडर की, बेलन यानी सिलेंडर, दो बेलनों की रेडियस का रेशियो दे रखा है, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। बताइए, ध्यान से देखिएगा सभी, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो यहां पर वॉल्यूम बेलन का आयतन
देखो बेलन की बात करें तो बेलन तो आपने देखा होगा, मम्मी ने आपकी जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं, खूब तुम्हें पेला होगा बेलन से, है ना, बहुत मारा होगा तुम्हें। तो यहां पर देखो सभी साथी, ये रेडियस है, ये हाइट है, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ये सारे फॉर्मूले बक पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन की त्रिज्या 2, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3, सॉरी हां 3। पहले बेलन की हाइट 8, दूसरे बेलन की हाइट 3। तो बस हो गया क्वेश्चन। यहां पर पाई से गया पाई, और 4 अट्ठे 32 और 27, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनीशा नहीं, अंशिका, सक्सेस बॉय, सनातन, अनीश, रोहित, मिस पिसाचनी 2025, 2026 क्यों नहीं भाई? पिसाचनी को जरा इनको वीडियो कॉल करते हैं। चलो कट गया अभी। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, कीजिए सभी लोग, क्या आंसर हो बनाइए। सब लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, वर्ग यानी स्क्वायर की भुजा पहले एक थी, अब 2 कर दी बाद में। एरिया क्या होता है? भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। पहले भुजा 1 थी तो एरिया हो जाएगा इतना, पहले बाद में भुजा 2 हो गई तो एरिया हो जाएगा इतना। अगर पूछता कितना गुना होगा तो आंसर होता 4 गुना। कितना बढ़ गया पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो भाई कितना बढ़ गया है? 3। और कहां से बढ़ा है? 1 से। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते? कितना बढ़ा है, कहां से बढ़ा है, गुणा 100, तो 300% इंक्रीमेंट हो जाएगा। बी ऑप्शन, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अच्छा यादव जी वेलकम है आपका भाई, बताइएगा सभी लोग। ध्यान से देखिएगा सभी साथी। तो यहां पर टेन थीटा बराबर 8/5 15, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो भाई टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है। अरे बंद 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है, 8 15 17 की, 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है, ठीक है, 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है। तो यहां पर अगर दो छोटी भुजाएं परपेंडिकुलर और बेस 8 15 हो तो सबसे बड़ी हाइपोटेनियस 17 होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक थीटा होता है क्या? कर्ण बटे लंब, साइन थीटा का इनवर्स, कर्ण बटे लंब, ठीक है, यानी आपका 17/8। तो यहां पर बी आंसर। अब कई लोग कह रहे होंगे 17 कहां से आया, तो फिर अगर तुम्हें ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, लंब कितना है 8, और आधार कितना है 15,
इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा, 64 प्लस 225 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। फिर ऐसे निकालेंगे तो कॉसेक थीटा होता है h अपॉन पी। सर हमें कैसे याद रहेगा? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण हाइपोटेनियस और लंब परपेंडिकुलर। ठीक, ये क्या है सर? ओ माय गॉड, भाई साहब हमारे लिए क्या है सर? क्या बोलते हैं इसको? परमल। चलो, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे कर्ण आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग, तो बी आंसर हो जाएगा। बताइए। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद, इंग्लिश मीडियम वाले याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, बिल्कुल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इंग्लिश मीडियम में एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? जब एक सिक्के को n बार उछालते हैं या n सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल, देखो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल संभव घटनाएं बटे कुल घटनाएं, कुल संभव बटे कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का। तो जब एक सिक्के को n बार उछालो या n सिक्के को उछालो तो जो कुल घटनाएं बनती हैं टोटल, वो बनती है 2 की पावर n, यानी दो बार उछाला है तो 2 की पावर 2 4। 4 मतलब कैसे? या तो हेड आएगा दो बार, मतलब मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे लिखो, 4 को 2 2 में बांट लो, 2 2 में, ये तरीका होता है। तो हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड है दो बार है तो इसको आधा आधा लिख दो, हेड टेल, ये भी दो बार है तो इसको आधा आधा लिख दो। तो जब एक सिक्के को दो बार उछालेंगे, ठीक है, तो मतलब टोटल 4 घटनाएं बनेंगी। कितनी? 4 घटनाएं। कैसे? यहां पर क्या पता पहली बार में आपका हेड हेड आए दोनों पर, क्या पता हेड टेल आए दोनों पर, क्या पता टेल हेड आए, क्या पता दोनों पर टेल टेल आए। तो ये कहानी है, समझ में आई बात? तो यहां पर कम से कम एक हेड, तो 4 घटनाएं बनी टोटल। टोटल कितनी बनी? 4, 1 2 3 4। और कम से कम एक हेड किसमें है आप देख सकते हैं, कम से कम एक हेड है, यहां पर है एक हेड, और यहां पर भी है एक हेड, और यहां पर भी एक हेड है। कम से कम एक हेड, तो कम से कम मतलब एक हेड होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर क्या आंसर आएगा आपका? 3/4। कितना आएगा? 3/4। कम से कम एक हेड यहां पर इन तीनों कंडीशन में। केवल एक हेड कहता, केवल एक हेड का कहता, केवल एक हेड, केवल एक हेड, केवल एक हेड, तो कौन सी? ये वाली दोनों लेते तो 2/4 आंसर होता। 2/4, 2/4, दोनों सतहों पर हेड, तो यहां पर 1/4 लेते, दोनों पर हेड, एक कंडीशन ही है, ठीक। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। प्रायिकता सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है। अधिक से अधिक एक हेड, इसमें क्या आएगा बता सकता है कोई? अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड, अधिक से अधिक एक हेड, इसमें आंसर क्या आएगा? अधिक से अधिक एक हेड, इसमें क्या आंसर आएगा? अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता, ये कौन बताएगा? अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता बताइए सभी लोग, अधिक से अधिक एक हेड आने की प्रायिकता।
अधिक से अधिक एक हेड कितना आएगा बताइए। चलो बेटा, अधिक से अधिक एक हेड इसमें है, इसमें है, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें दोनों में हेड है, इस कंडीशन को भी लेंगे। यही तो ध्यान से देखिएगा, अधिक से अधिक एक हेड, चाहे एक में भी ना हो चलेगा, अधिक से अधिक एक में होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसमें तीनों कंडीशन लेंगे, ये तीनों अधिक से अधिक तीनों लेंगे, 3/4 आंसर। अधिक से अधिक में चाहे ना हो तो भी चलेगा, तो ये आपको 3/4। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग, केवल एक हेड और अधिक से अधिक हेड में अंतर होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गौरव सर, GR सर, ये गौरव सर जो है हमारे रीजनिंग वाले सर हैं, यूपी एग्जाम्स वाला पर GR सर के नाम से जो है विख्यात कुख्यात हैं ये, है ना। GR कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ये, तो GR सर है ये हमारे, ठीक है। वेलकम है सर आपका। सर सो जाओ, आप कहाँ टेंशन ले रहे हो। चलो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उनकी लंबाई 120 मीटर और 180 मीटर है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहां पर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ध्यान से सुनना। लेकिन जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो कुल दूरी लेते हैं, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड लेते हैं, सापेक्ष चाल। जब दो ऑब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, तो दूरी हमेशा जुड़ेंगी। और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन, तो चालों का अंतर लेते, 72 में से 54 घटाते नीचे। क्यों जुड़ती हैं समझ लो, तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। अपोजिट डायरेक्शन जल्दी कब मिलेंगे, जब चालें बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी कब, जब जुड़ेंगी। तुम उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, तो देरी से मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में देरी से क्यों मिलेंगे, क्योंकि चालें कम होंगी, कम कब होंगी, जब अंतर लेंगे। यहां पर मेरे भाई दिक्कत क्या है कि आंसर सेकंड में बताना है, दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपसे कोई पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करना होता है, 5/18 से गुणा करना होता है, ठीक है। हाँ भंडारा क्यों, चाय पानी की भी व्यवस्था है आपके लिए, मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे, है ना, टेंशन मत लो, खाना पानी सब मिलेगा, ठीक। चलो तो यहां पर 300 बटे, ये कितना आ जाएगा यहां पर, यह आ जाएगा यहां पर 126, 5/18 सत्ते 126, 5 से ये कट गया कितनी बार, 60/6, तो 7 से भाग दो, 7 60/7 आ रहा है, कितना आ रहा है, 60/7। तो यहां पर ये कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट से तो ए ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है भाई, ए आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में बदलवाएगा तो बड़े से छोटे में आएंगे तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे रहेगी। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलवाएगा, बड़े में आएगा तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे, 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। चलिए बेटा कहीं जाना है, जल्दी 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 जल्दी, क्यों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बनाइएगा सब लोग, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बताइए।
ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एक हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी होगी? बोलो। हेमीस्फेयर, अर्धगोला, अर्धगोला ये होता है हेमीस्फेयर, गोले का आधा। अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, अंकित सर थे आपके, ठीक है, अर्धगोला। तो इसकी यहां पर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो पूरे गोले का, पहले तो इसका आयतन कितना होता है? पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा कर दो तो अर्धगोले का आयतन आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अगर बात करें इसका कर्ड सरफेस एरिया, ये पूरा कर्ड नहीं है, ठीक है, तो यहां पर ये ऊपर से कर्व वक्र आकार का है, नीचे से फ्लैट है, कटा हुआ है, तो यहां पर वक्र क्षेत्रफल होता है इसका, पूरे गोले का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कर देंगे तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पूरे गोले का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये वाला पोर्शन जो है इसका कितना आ गया वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, और ये नीचे जो फ्लैट सरफेस होगी, वॉल्यूम एक बार सर चेक करवाना, वॉल्यूम कह रहे हैं, अच्छा कोई नहीं, तो पाई आर स्क्वायर यहां पर ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है अर्धगोले के टोटल सरफेस एरिया का। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो यहां पर 3 पाई 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 22/7, रेडियस कितनी है? अच्छा ये दे रखा है, यहां पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 462, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 21 बार, 21 गुणा 22 462 होता है, 3 सत्ते 21, 7 इधर, तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, आर बराबर 7, कंपेयर कर लो 7। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये देखिएगा सभी लोग, बनाइए, बताइएगा। सर पिछले 6 महीने से आपकी क्लास रिकॉर्डेड ले रहा था, अच्छा बहुत बढ़िया, तो आज लाइव मिल गया हूं मैं तुम्हें। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी साथी, आ जाओ सभी लोग यहां पर। तो x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है, या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये भी सही है, जैसे तुम्हें ठीक लगे उसमें लगा दो। अब देखिएगा सभी लोग, d की वैल्यू यहां पर 10 दे रखी है, d की वैल्यू कितनी है 10, x1 या x2 माइनस x1 वाला लगा दें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर ये 100 हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, और ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल, 36 इधर आएगा 64। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अब बेटा y माइनस 3 बराबर
ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस में दो आंसर आएंगे। देखो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 होता है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 होता है। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहां पर प्लस माइनस 3। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछा है तो केवल 3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछा है तो 3 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो दो मान आएंगे एक्स के प्लस माइनस में। ऐसी यह स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर जाएगा तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस। अगर एक्स माइनस 3 बराबर एक तो आएगी प्लस माइनस 8, तो एक बार प्लस का 8 लेंगे तो y बराबर 11 आएगा, 3 उधर जाएगा। अगर एक बार माइनस का 8 लेंगे तो y बराबर -8 + 3 -5 आएगा। तो सी आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा। कह रहा है 2π/5 रेडियन को डिग्री में बदलो। इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप पहले आप लोग करो जरा, फिर मैं बताता हूं। पाई की वैल्यू 180 भी रख सकते हो आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 36 पंजे 180, 36 दूनी 72। देखो होता क्या है, वैसे तो सही तरीका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन के हो जाएगा। एक डिग्री बराबर π/180 रेडियन के हो जाएगा। और इसका उल्टा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर होता है π/180, वो 180/π डिग्री के। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, π/180 से, 180/π से। ये तरीका तो बेसिक तो ये है 180/π से, तो पाई से पाई जाएगा, तब ये आंसर आएगा 72। और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा करते हैं, तो 36 दूनी 36 पंजे, तो 2π/5 रेडियन, आधा कटा हुआ डिग्री। ठीक है, रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आज आपके पेपर में आए थे। एक 9 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आया था कि जैसे ये 9 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको सुबह भी करवाया था। यदि 9 से विभाजित है तो यहां पर x का मान क्या होगा। 9 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन था। तो यहां पर सब लोग बताइए क्या आंसर होगा। सर मेरा कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है भाई, काहे परेशान। चलिए तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके अंकों का योग करो, 9 2 11 और 3 14 और 6 20 7 27, 27 प्लस x आ रहा है। और 9 से वही संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटे, तो x की वैल्यू यहां पर 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। तो 0 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं 9, क्योंकि 27 + 0 27 होता है और 27 + 9 35 होता है। सॉरी 36, क्या कह रहा हूं, 36, 9 चौक 36, तो 27 भी 36 से कट 27 भी 9 से कट जाएगा और 36 भी 9 से। तो यहां पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर x का सबसे छोटा मान पूछेगा तो यहां पर 0 होगा, सबसे बड़ा मान पूछेगा तो 9 होगा।
तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू x की पूछेगा तो 0। सर यहां पे और कुछ नहीं आ सकती 10 11 12? अरे बेटा x सिंगल डिजिट की एक संख्या है, तो सिंगल डिजिट की तो 0 से लेके 9 तक ही हो सकती है ना। तो इसलिए यहां पर ये आपका आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान से देखिएगा सभी साथी, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? बताइए सभी लोग, क्या इसका आंसर बनेगा? सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? बताइएगा सभी लोग, क्या आंसर होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग। बेटा ये 72 से विभाजित है, तो 8 और 9 दोनों से कटेगी, 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी, और 8 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं। तो लास्ट के 3 अंक 8 से तभी कटेंगे, यहां सॉरी, हाँ लास्ट के 3 अंक 8 से तभी कटेंगे जब Q का मान कितना होगा। देखो 8 निम 72, 6 बच रहा है, तो Q की वैल्यू 4 होगी। 8 निम 72 कितना बच रहा है? 6, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 4। 8 अट्ठे 64, तो Q की वैल्यू 4 पता चल गई। अब 9 से भी कटनी चाहिए, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग करेंगे। अच्छा छोटा बना लो क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया था जो 9 से कटता है उसे काट दिया करो। ऐसा सेट जो 9 से कटे, 6 3 9। अब 7 3 10, 8 18, 9 दूनी 18, तो क्या बच रहा है यहां पर? P प्लस 8 प्लस 4, 12 प्लस P का मान क्या रखें जो 9 से कटे? 9 दूनी 18, तो P का मान हो जाएगा 6, तभी तो 9 से कटने वाला हमें मिलेगा योग। तो P का मान हो जाएगा कितना? 6, Q का मान आया 4, तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 36 प्लस 16 प्लस 12, तो 36 प्लस 16 प्लस 12, 6 6 12 और 2 14, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो यहां पर 8 आंसर होगा, सी ऑप्शन। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिन्होंने भी किस किस का सही है देखते हैं। अरे भाई साहब मेरे से गलती हो गई कमेंट दिखा के। मिस पिसाचनी 2025, ऋतुराज नेचर क्यूर, और ये सैम, गुनगुन, प्रखर, अनीशा, आफरीन, अनीश और जीनत परवीन, बहुत बढ़िया।